हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो सेशन हम लेकर आए हैं रोज़ की तरह आपका, ये इसमें भी आपको कुल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और ये जो 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा मतलब साइंस आपका हो गया, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बच्चों, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ये सेशन पूरा बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग बस बने रहिएगा लास्ट सेशन तक, काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है इस सेशन में आपको बच्चों। तो बस आप लोग बस बने रहिएगा। एंड बच्चों जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेशन लेकर आए हैं फ्रेंड, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बच्चों। देखिए 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 40 नंबर तक हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो हम लोग देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? बच्चों देखिए, जो एक तानसेन, आपको पता है कि तानसेन जो है काफ़ी ज़्यादा आपके बहुत ही फेमस थे। किसके दरबारी कब थे? तो आपके अकबर के थे। वहाँ पे अपना वीणा वादन वगैरह बजाते थे। तो तानसेन सम्मान, उन्हीं के ही सम्मान में तानसेन सम्मान एक शुरू किया। किस राज्य की सरकार ने शुरू किया बच्चों? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया, ठीक है। क्यों मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया? क्योंकि बच्चों ये रहने वाले कहाँ के थे? ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। तो वही के राज्य ने इनके सम्मान के लिए तानसेन सम्मान शुरू कर दिया गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोक चित्रकला जो मधुबनी है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है बच्चों? अब आपको बताना है जो लोक चित्रकला है मधुबनी। बच्चों मधुबनी क्या होती है? मधुबनी आपको पता होना चाहिए, मधुबनी पेंटिंग होती है, ठीक है। ये किस राज्य की बहुत ही लोकप्रिय है? तो बच्चों मधुबनी में क्या होता है, इसमें पेंटिंग की जाती है और ये इसलिए बहुत ही फेमस है। ये पहली बात तो किस राज्य की है? तो आपके बच्चों बिहार राज्य की है। और इसमें बच्चों होता क्या है, इसमें नेचुरल चीज़ों से मिल के पेंटिंग की जाती है। नेचुरल चीज़ जैसे कि इसमें आपको वाइट कलर चाहिए बच्चों, तो वाइट कलर बनाने के लिए जो चावल होता है उसको पीस के उसमें पानी वगैरह मिला के बच्चों, तो उसका वाइट कलर बना दिया जाता है। अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं उनको पीस के उसमें पानी मिला के उसको ग्रीन कलर बना दिया जाता है, ठीक है। फूलों को अगर रेड वगैरह चाहिए तो रेड फूल को उसको भी वैसे पीस के उसका भी बच्चों रेड कलर बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो भी कलर चाहिए बच्चों, तो नेचुरल कलर से मिला के वो मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। बिहार राज्य में आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही फेमस पेंटिंग है बच्चों, ठीक है। इसका गिनीज वर्ल्ड में भी आपका इसमें नाम आता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की है। एंड 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में जो आरबीआई है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम मतलब मिनिमम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती हैं? देखिए बच्चों, ऐसा ही होता है कि जैसे कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के लिए क्या होता है, नोट अगर आपको कोई जारी करना, कोई भी नया नोट आपको, जैसे 2000 का नया नोट आपको जारी करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, ऐसे नहीं कि आपने जारी कर दिया, आपको आरबीआई के पास में कुछ संपत्ति रखनी पड़ती है, ठीक है, कुछ रुपए रखना पड़ता है बच्चों। उसके बाद में आप उसको नोट को जो है जारी कर सकते हैं। तो आखिर वो कितनी राशि है, कितना अमाउंट है? तो अगर बात कर लीजिए अमाउंट की बच्चों, तो 115 करोड़ रुपए पहले आपको आरबीआई के अकाउंट में बच्चों जमा करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। देन आफ्टर आप उस नए रुपीज़ को लॉन्च कर सकते हैं। और भी प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कोई नया नोट छाप दिया। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षितों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? देखिए आपको बताना है, जो जिस पदार्थ का जो निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षकों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बच्चों क्या कहते हैं? देखिए आपका किससे रिलेटेड है बच्चों, ये आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा प्रतिजन, जिसे एंटीजन बोलते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर बच्चों देख लेते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? अब आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी का बच्चों इन्वेंशन किसने किया था, आविष्कार किसने किया था? तो इसमें से बच्चों बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है।
तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नील और रुस्का ने किया था। किसने किया था बच्चों? नील और रुस्का ने आविष्कार किया था, नोल और रुस्का ने किया था बच्चों, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं आपका 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट को बच्चों क्या बोलते हैं? आपका जैव विविधता एक प्रकार से बोलते हैं। आपको एक स्थान होता है, वो स्थान होता है जैव हॉट स्पॉट अपने इंडिया में कुछ जगह पे है। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये देखिए अगर बात कर ली जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम घाट है। पश्चिम घाट क्या मतलब, इधर आपका देखिए ये अपना जैसे इंडिया है तो ये जो पश्चिम घाट होता है बच्चों, ठीक है, केरल वेरल साइड का जो ये राज्य, ये आपका प्रमुख हॉट स्पॉट में ही आता है। देखिए ठीक है। और वैसे अगर आप पूछ लिया जाता है आपके वर्ल्ड के हिसाब से, तो जो आपका बच्चों ये भूमध्य रेखा होती है ना, ये और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में ये आपका आता है हॉट स्पॉट, ठीक है, सबसे अधिक। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों क्या करें कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बच्चों आपको कहाँ मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमको पहले भी करवा चुके हैं घास से रिलेटेड बच्चों, ठीक है। अगर आपने सेशन नहीं लिया है तो ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें से अगर बात कर ले राइट आंसर की 17 नंबर की, तो इसमें हो जाएगा पंपास बच्चों, ठीक है। और पंपास हमने आपको बताया था कहाँ का है, ये आपके अर्जेंटीना में मिलता है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी वर्षा कहाँ होती है बच्चों। अगर बात करें संवहनी वर्षा कहाँ होती है, किस क्षेत्र में होती है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। राइट आंसर बच्चों इसमें आपका हो जाएगा, अब ये होता है उस विषुवतीय क्षेत्रों में। कहाँ होता है बच्चों, ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है, तो विषुवतीय क्षेत्रों में क्या होता है, संवहनी वर्षा होती है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। अब आपको बताना है कि जो डार्विन फिंचेज का यूज़ है बच्चों, प्रयोग है, वह किस समूह के लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका हो जाए पक्षियों के लिए किया जाता है। तो डार्विन फिंचेज का यूज किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। 20 नंबर है, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो बच्चों बताइएगा, जो संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी क्या है बच्चों, सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा है, ये कहाँ पे सिचुएटेड की गई है, ये कहाँ पे स्थित है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बामियान में, ठीक है। बामियान में बच्चों क्या हुआ, बुद्ध की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा का स्टेब्लिश हुआ है बच्चों, स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों है आपका कि कह रहा है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के वितरण के सापेक्षिक वेग उसके उसके उनके घनत्व और वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम बच्चों किसका है। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों ना हाई स्कूल इंटर में, तो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, यह नियम किसका है बच्चों, तो यह नियम आपका किसका हो जाए, ग्राहम का नियम है। ग्राहम के नियम में क्या बताया गया है, इसमें देखिए बच्चों ताप और दाब के बारे में बताया गया। जो ताप और दाब होता है उसमें विभिन्न गैस के वितरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट में के अनुपात में होता है, अपोजिट के रेशियो में होता है, ठीक है। ये ग्राहम का नियम बताया गया था, ठीक है। 22 नंबर है कि मेघाच्छल रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। मेघाच्छल रात की अपेक्षा जो निर्मल रात होती है, मतलब मेघ का मतलब समझ रहे बच्चों, जब बादल वाली रात होती है जिसमें बादल घिरे रहते हैं, उसकी अपेक्षा निर्मल मतलब जो एकदम खुला आकाश रहता है, बहुत अच्छा तारे वगैरह दिखाई पड़ते हैं, रात क्या होती है, अधिक ठंडी होती है। इसके पीछे क्या कारण होता है, तो इसके पीछे बच्चों आपका कारण हो जाता है विकिरण का, ठीक है। विकिरण इसके पीछे रीज़न रहता है। एंड फिर देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है, टेलीटेवस्ट मतलब टेलीटेवस्ट किसे कहते हैं। अब आपको बताना बच्चों टेलीटेवस्ट किसे कहते हैं। इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताइएगा बच्चों टेलीटेवस्ट क्या होता है आखिर फाइनली। तो अगर बात करें टेलीटेवस्ट की बच्चों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या होगा। देखिए बच्चों टेलीटेवस्ट में आखिर क्या होता है, समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। फ्लैश का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना, उसको ही टेलीटेवस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मतलब कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन है, जो समाचार है, न्यूज़ है, उसको क्या करते हैं आप टीवी के पर्दे पर देखते हैं। जो चीज़ हम लोग देखते हैं आँखों से, वही जो फ्लैश करना, उस चीज़ को प्रसारित करना, टीवी पे स्क्रीन पे दिखाना, बस वही चीज़ होती है बच्चों, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है बच्चों। 24 आंसर में क्या जाएगा, कह रहा है कि अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत बच्चों क्या है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण।
जो शक्तियाँ आपके अलग अलग बंटवारे में होती है ना, उसी को बोलते हैं शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, उसको क्या बोलते हैं, अध्यात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। 25 नंबर है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। बच्चों ऐसा क्या होता है कि जन्म के बाद, बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, मानव के ऐसा किस ऊतक, ऐसा कौन सा टिश्यू रहता है, कौन सा ऊतक रहता है जिसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। जो चीज़ हो गई वो चीज़ हो गई, ठीक, उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाता है बच्चों, आपका जो तंत्रिका होता है ना, बस वही चीज़ राइट आंसर आपका हो जाएगा। तंत्रिका में बच्चों कोई भी विभाजन नहीं होता है, जो चीज़ बचपन से ही हो गई उसमें फिर कोई वो इफेक्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, जैसा है वैसे ही रहता है पूरी लाइफ टाइम। 26 नंबर है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था। अब आपको बताना है, वास्तविक का मतलब बच्चों समझ रहे हैं कि आविष्कार, जो आपका दिल्ली में जो आप देख रहे हैं केंद्रीय जो सचिवालय है, उसके उत्तर और दक्षिणी खंडों का जो वास्तविक है, वास्तव का मतलब जो किसने बनाया है चीज़ों को, ठीक है, किसने चीज़ों को बनाया है बच्चों, उस कारीगर का नाम आपको बताना है। तो किसने बनाया था, ये बनाया था बच्चों हर्बर्ट बेकर्स ने, ठीक है, हर्बर्ट बेकर्स कारीगर थे, इनकी ही वास्तविक कला थी। ठीक है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा जो है मिजोरम से बच्चों लगी हुई नहीं है। मिजोरम सीमा से नहीं लगी है, बाकी और अदर स्टेट से लगी है, बट एक ऑप्शन इसमें राइट है, जिसकी सीमा किससे नहीं लगी है, मिजोरम की सीमा नहीं लगी है उससे। तो इसमें बच्चों किससे नहीं लगी, देखिए मिजोरम के अगल बगल में आपको म्यांमार देखने को मिल जाएगा, एंड त्रिपुरा बच्चों का देखने को मिल जाएगा, और असम भी देखने को मिल जाएगा, बट नागालैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आपको इसमें 28 के 28 राज्य के बारे में पता है बच्चों, तभी आप कर सकते हैं। 28 राज्य पता होने चाहिए, प्लस 8 के आपको केंद्र शासित प्रदेश भी पता होने चाहिए, यूटी, ठीक है, तभी आप बता सकते हैं। 28 नंबर है कि क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है। अब आपको बताना है बच्चों, जो क्रिकेट की जो पिच होती है, अब बताइए, देखते हैं अब आप कितने लोग बता पाते हैं। इसमें बहुत मैच खेलते हैं ना आप लोग, चलिए अब इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होता है। जो क्रिकेट की पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप, इसका मतलब समझ रहे, देखिए बच्चों, एक यहाँ पे जैसे हो गया आपका, ये आपकी पिच हो गई, ठीक है, ये पिच हो गई, यहाँ पे स्टंप लगे हैं और इधर स्टंप लगे हैं, तो क्या होता है, बैट्समैन कहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे एक लाइन खींची होती है, ठीक है, यहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है, ठीक है, तो इसके जो बीच की दूरी है, इसी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोपिंग क्रीज, ठीक है, पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच और पोपिंग क्रीज, ये आपका हो गया पोपिंग क्रीज के बीच की जो आपका दूरी, डिस्टेंस है बच्चों, ये कितने फीट की होती है, ये आपको बताना है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों बताइए क्या होता है, बताइए। इसमें राइट आंसर आपका 4 फीट हो जाएगा, ठीक है, 4 फीट की दूरी होती है, ठीक है, आप समझ गए। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर है। निरक्षर क्या मतलब, क्या हो गया बच्चों, जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइम पे, तो निरक्षर था बच्चों, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा होता तो साक्षर होता। साक्षर का क्या होता है अपोजिट, अभी हमने दिन में भी एक आपकी हिंदी की क्लास ली थी, तो हमने बताया था विलोम शब्द, ठीक है। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अकबर, ठीक है। निरक्षर था अकबर, जो देखिए अकबर कितना महान शासक था, बट बच्चों क्या था, उसके अंदर टैलेंट था, हुनर था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, बट उसके अंदर टैलेंट था, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में 18 वर्ष की आयु में वो गद्दी पे ही शासन के लिए बैठ गया था, ठीक है। एंड 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है बच्चों कौन सा अधिकार नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइएगा बच्चों इसमें कौन है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार क्या है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है। ऐसा कौन सा जो अधिकार नहीं है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, रोजगार एक अधिकार नहीं है, बाकी आपको सामाजिक सुरक्षा किसका अधिकार है, आपका राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जो ये आपके अधिकार दिए गए हैं, दायित्व हैं, शोषण के संरक्षण का अधिकार है, शिक्षा का आपका अधिकार है, ठीक है, बट रोजगार का कोई अधिकार नहीं है। ये बस यही तो कमी है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के दूसरे में स्थापना करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसका है। देखिए एक न्यायाधीश को, एक किसी जो भी न्यायाधीश होते हैं उसको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अगर आपका कोई केस चल रहा है, तो जो न्यायाधीश होते हैं बच्चों, वो आपको बताना है कि किसके पास पावर होती है कि आपके केस को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति किसके पास होती है बच्चों, ये भारत के राष्ट्रपति को होती है ये शक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है।
तो बताइएगा कि ऐसा कौन सी चीज़ जो आपके यूनेस्को में शामिल नहीं है, एग्जैक्टली आपको बताना है। तो देखिए आपके एलोरा की गुफाएं आपका यूनेस्को में आता है, कुतुब मीनार भी आता है बच्चों, ठीक है। और क्या आता है और बताइएगा बच्चों, और जो आपका मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये भी आता है, बट काशी का विश्वनाथ मंदिर है ये यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में अभी तक शामिल नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है बच्चों, आपको बताना है। ये क्वेश्चन हमने देखिए बच्चों, अगर हमने एक वीडियो कल दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने उसमें 250 क्वेश्चन आपको कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत ही अच्छे से बताया आपको पूरा, उसमें ये क्वेश्चन हमने करवाया, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है कितनी अवधि के लिए लागू होता है बच्चों, ठीक है। तो ये कितने महीने के लागू होता है, 6 मंथ के लिए लागू होता है। हमने कुछ चीज़ें आपको उसमें बताई थी। मैक्सिमम जो आपकी चीज़ें होती है वो 6 मंथ के लिए होती है, जैसे कि जो आपकी संसद होती है बच्चों, उसमें जो लोकसभा राज्यसभा के जो बैठक होती है उसके बीच में जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना अधिक से अधिक होता है वो भी आपका 6 मंथ का होता है, ठीक है। जो आपका आपातकाल लगता है वो भी 6 मंथ करके 3 साल तक बढ़ाया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हमने उसमें कवर की हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आपको एक बार आई होप देखना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए टाइम मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन क्योंकि वहीं से फंसने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें हमने कवर की हैं और वो भी 1 लाइनर है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है बच्चों, तो बताइएगा वह कौन सा सागर है जो भूमध्य है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है, राइट आंसर इसका बताइएगा 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो आपका अरल सागर है, अरल सागर है बच्चों, वो भूमध्य है, ठीक है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको ईयर है जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। तो आपको ईयर बताना है बच्चों, ऐसा कौन सा ईयर था, वो आपका ईयर था 1948, ठीक है। एंड 36 नंबर आपका क्या करें बच्चों, 36 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने एक इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के रूप में MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया बच्चों। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, वह आपको बताना है कि निम्नलिखित से वह व्यक्ति कौन सा है, वह व्यक्ति कौन सा जिसने एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के रूप में MRI के विकास में, जो बच्चों MRI होता है इंसान का, उसमें पूरा रिपोर्ट मिल जाती, पूरा जांच हो जाती पूरी बॉडी के, तो उसके विकास में सहायता की, उसमें हेल्प की और उसको क्या मिला, उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया बच्चों। तो उसका नाम आपको बताना है, तो उसका नाम आपका बच्चों सिडनी ब्रेनर, ठीक है, सिडनी ब्रेनर उनका नाम है। 37 नंबर बच्चों इसमें कूट से रिलेटेड है कि कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है, आपको एग्जैक्टली ये बताना है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात कर लीजिए कौन सा बांध किस राज्य में है, आपको एक तरफ बांध दे रखा है एक तरफ राज्य दे रखा है। तो इस अगर बात करें बच्चों तुंगभद्रा कहाँ है, तो तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। तुंगभद्रा आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। और आपको इडुक्की बच्चों कहाँ मिलेगा देखने को, इडुक्की आपका केरल में है, ठीक है, सभी को पता है। एंड आपका नागार्जुन सागर बच्चों कहाँ देखने को मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, ये आपका जैसे डी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, मतलब कि सी फर्स्ट का आपका सी जाएगा, देखिए मतलब कि इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी 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 ए, मतलब क्या ए का आपका कितना जाएगा 4 जाएगा, ए का 4 है बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सिर्फ एक में है, ठीक है। ये तो राइट आंसर बच्चों आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन भी आता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर एक ऑप्शन आता है तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। एंड फिर 38 नंबर है, किस प्राचीन राजवंश ने शीशे के सिक्के प्रचलित करवाए। अभी हमने देखिए कुछ दिन पहले इसी सीरीज में हमने पढ़ा था, कौन सा सिक्का पढ़ा था, उस शासन की तस्वीर छपी थी उस सिक्के में। ऐसा कौन सा शासक था कि आपका बताना था कि उसकी जो है तस्वीर सिक्के में छपी हुई थी, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था। और आज क्या बात हो गई शीशे के सिक्के की बच्चों, तो शीशे के सिक्के प्रचलित किसने करवाए थे, तो इसमें बच्चों हो जाएगा राइट आंसर आपका सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश ने क्या करवाया था, शीशे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। एंड 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है बच्चों, आपको बताना है कि फल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों नारियल क्या है, एक फल है, आम तो फल आपको पता ही है। एंड व्हीट ग्रेन जो होता है बच्चों ये भी फल होता है, बट चिलगोजा होता है ना बच्चों, ये चिलगोजा आपका फल नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, अब चिलगोजा क्या होता है बच्चों, ठीक, अगर फल नहीं तो क्या होता है ये आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा फाइनली आखिर चिलगोजा जो है होता क्या है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है।
बच्चों को आईएएस को होता है, कोई आईएएस का मतलब क्या हो गया, कोई आपका आईएएस आपने पढ़ा होगा इंटरव्यू वगैरह में, आईएएस को होता है कोई धातु पदार्थ होता है जंग लगने से रोकने के लिए। उस आईएएस को बच्चों जंग लगने से रोकने के लिए आपको कौन सी प्रक्रिया उस पर कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है आईएएस में वो ले लीजिए, कुछ भी चीज़ें ले लीजिए आप, उसमें जंग बस ना लगे। तो उसमें आखिर किस चीज़ का क्या चीज़ होती है जिसमें करने से जो है जंग नहीं लगती, तो आप जो है पेंट कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। कोई भी चीज़ है जैसे कि स्टील की है या लोहे की है, उस पर आप पेंट कर दीजिएगा ना, तो उस पर जंग नहीं लगेगी, ठीक है। एंड 14 नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह, देखिए यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।